हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 62 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 10 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम पार्ट 4 बच्चों जो जलवायु है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आज की वर्कशीट में। सबसे पहले आपको पढ़ना है ऋतुओं के बारे में। ठीक है, ऋतुएं क्या होती हैं। एक ऋतु से दूसरी ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। तो जैसे शीत ऋतु आती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु आती है, तो क्या होता है, मौसम की अवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है। कभी बहुत गर्म मौसम हो जाता है, कभी बारिश आती है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं, यानी अधिक मात्रा में देखे जाते हैं देश के आंतरिक भागों में। भारत में मुख्य 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। और वो ऋतुएं कौन सी हैं? सबसे पहली है शीत ऋतु यानी सर्दी की ऋतु, दूसरी है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। मानसून का आगमन जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं, जब मानसून आती हैं। और नेक्स्ट है वापसी का काल। वापसी का काल यानी शरद ऋतु होती है, ऑटम जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 ऋतुएं मेन है। सबसे पहले हम शीत ऋतु के बारे में पढ़ेंगे। तो उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर लगभग कब तक रहती है? फरवरी तक रहती है। जैसे कि अभी जो सर्दियों का मौसम है वो चल रहा है और मध्य नवंबर से शुरू हो गया था और लगभग फरवरी तक ये मौसम, ये जो ऋतु है ये रहेगी। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। ठीक है, और उत्तरी मैदान में लगभग 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच क्या रहता है? तापमान रहता है। दिन थोड़े गर्म होते हैं, थोड़ा सूर्य निकल आता है और रातें जो है बहुत ठंडी हो जाती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है, यानी जो स्नोफॉल होता है वो सामान्य है, तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है पाला पड़ता है और स्नोफॉल होती है, जो कि जो हिमालय के एरिया है ऊपर वाले। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें यानी जो हमने पढ़ा था कि जो ये हमारा क्या है, इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा में क्या होता है कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो जो है देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं, जो कि कहाँ चलती हैं? स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, तो शीत ऋतु में जो पवनें हैं वो स्थल से कहाँ की तरफ आती हैं? समुद्र की तरफ आती हैं। और इसीलिए देश के अधिकतर भागों में जो मौसम है वो कैसा होता है? शुष्क मौसम होता है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र के से बाहर की ओर क्या होती रहती हैं? प्रवाहित होती रहती हैं। तो क्या होता है ना कि जो ज़मीन है यहाँ पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र की तरफ जो है वो निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, और जिसके कारण जो पवनें हैं वो स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती हैं। उसके बाद देखिए, उच्चावत से प्रभावित होकर यह पवन पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती है। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान और आर्द्रता जो है वो कम होती है और पवनें स्थिर और परिवर्तित होती रहती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह जो है वो विशेष लक्षण है। और यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर और पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है और पश्चिमी पवनों के साथ भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावत कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, यानी वर्षा जो है शीत ऋतु में कम होती है। लेकिन ये जो रबी की फसलें हैं जैसे गेहूं है, चना है, उन सब के लिए ये जो वर्षा होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है, बहुत महत्वपूर्ण रहती है, जिससे फसल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये कुछ आप कह सकते हो कि विशेषताएं थी शीत ऋतु की। ठीक है, अब आपको यहाँ पर आसान से बच्चों 5 जो है प्रश्न दिए गए हैं, जिनके आंसर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है, भारत की 4 प्रमुख ऋतुओं के नाम जो है आपको लिखने हैं। ठीक है, तो भारत की 4 प्रमुख ऋतुएं कौन सी हैं? शीत ऋतु है, दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, तीसरा मनुष्य का मानसून का आगमन और जिसको हम वर्षा ऋतु कहेंगे, और नंबर 4 है मानसून वापसी का काल, जिसे हम शरद ऋतु कहते हैं।
प्रश्न 2, भारत में शीत ऋतु की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो पहली क्या है, दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। शीत ऋतु में तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर क्या होता है, घटता जाता है। यानी हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं ना, हिमालय की तरफ, तो तापमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता जाता है। प्रश्न 3 है, अधिकांश भारत में शीत ऋतु में शुष्क मौसम क्यों होता है। तो इस ऋतु में क्या होता है, जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। ठीक है, क्योंकि स्थल पर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और समुद्र में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है, और इसीलिए देश के अधिकतर भागों में मौसम कैसा रहता है, मौसम शुष्क होता है। तो ये आंसर आप इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, सही या गलत चिन्हित करना है। प्रश्न 4, दक्षिण भारत में पाला एक सामान्य घटना है। तो दक्षिण भारत में तापमान ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो वहाँ पर पाला जो है वो सामान्य घटना नहीं कहेंगे, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 5 है, रबी की फसल के लिए महावत का बहुत महत्व है। तो महावत क्या कहा, हमने भी वर्कशीट में पढ़ा, जो हल्की हल्की बारिश होती है ना सर्दियों में, तो वो महावत होता है, और वो रबी की फसल जैसे गेहूं है, चना है, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। तो बिल्कुल ठीक है कि जो रबी की फसल के लिए महावत जो है उसका बहुत महत्व है, तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।